आज हम भारत के दूरसंचार भविष्य की सबसे बड़ी कहानी पर बात करने वाले हैं। बीएसएनएल का 5G लॉन्च यह सिर्फ एक नई स्पीड की कहानी नहीं है, बल्कि सरकारी कंपनी का पुनरुत्थान, भारत का स्वदेशी सपना और एक जापानी टेक्नोलॉजी दिग्गज की एंट्री की कहानी है। यह सब कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। आप जानते हैं कि जियो और एयरटेल पहले से ही देश के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। ऐसे में बीएसएनएल का 5G लॉन्च करना केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय है। बीएसएनएल का 5G प्लान एक अनोखे रास्ते पर चल रहा है। यह रास्ता है आत्मनिर्भर भारत का। बीएसएनएल ने पहले ही स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी को तैनात करना शुरू कर दिया है। यह 4G नेटवर्क पूरी तरह से 5G रेडी है। इसका मतलब है कि इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट से 5G में बदला जा सकता है। इस स्वदेशी 4G स्टैक को बनाने में टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क, सी डॉट और टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियों ने मिलकर काम किया है। सरकार का साफ विजन है कि बीएसएनएल का 5G नेटवर्क भी भारतीय तकनीक पर ही आधारित होना चाहिए। ठीक इसी समय कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जापान की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी राकुटेन समूह, जिसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राकुटेन सिम्फनी है, ने बीएसएनएल के 5G ट्रायल में मदद करने की योजना बनाई है। राकुटेन सिम्फनी एक ग्लोबल लीडर है जो ओपन रैन, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीक पर काम करती है। यह तकनीक नेटवर्क बनाने के तरीकों को बदल रही है। राकुटेन सिम्फनी के को सीईओ और अध्यक्ष शरद श्रीवास्तव ने खुद बताया है कि वे बीएसएनएल से मिले हैं और जल्द ही इसके साथ 5G पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राकुटेन पहले से ही तेजस नेटवर्क के साथ काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में तेजस के हार्डवेयर और अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक लाइव 5G सेटअप भी दिखाया और सफलतापूर्वक कॉल करके उसे टेस्ट भी किया। दोस्तों, यहीं पर खबर का सबसे पेचीदा हिस्सा है। एक तरफ भारत सरकार है जो चाहती है कि बीएसएनएल केवल स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करे, दूसरी तरफ है राकुटेन कंपनी जो ओपन रैन जैसी नई और ग्लोबल टेक्नोलॉजी ला रही है। राकुटेन का ट्रायल में आना बीएसएनएल और तेजस के लिए एक बड़ी परीक्षा है। तेजस नेटवर्क को मौका मिलेगा कि वह अपनी स्वदेशी तकनीक को एक ग्लोबल लीडर के साथ परखे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से मजबूत करे। यह ट्रायल यह साबित करेगा कि क्या भारतीय कंपनियां राकुटेन जैसी ओपन रैन तकनीक को व्यावसायिक रूप से बीएसएनएल के बड़े नेटवर्क पर लागू कर सकती है। यदि ट्रायल सफल होता है तो तेजस और अन्य भारतीय कंपनियां राकुटेन के ग्लोबल अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी 5G तकनीक को बेहतर बना सकती है और तेजी से 5G उपकरणों का निर्माण शुरू कर सकती है। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत का विजन इतना मजबूत हो कि बीएसएनएल अंततः केवल और केवल भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित संसाधनों को ही चुने, लेकिन ट्रायल से मिली तकनीक और अनुभव का फायदा तो मिलेगा ही। राकुटेन सिम्फनी की भारत में दिलचस्पी बहुत गहरी है। कंपनी लगातार भारत में अपना विस्तार कर रही है। उसके पहले से ही 3000 से अधिक कर्मचारी भारत में हैं, जिसके कार्यालय बेंगलुरु और इंदौर जैसे शहरों में है। यह दिखाता है कि भारत अब उनके लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक ग्लोबल हब बन रहा है। राकुटेन इस सहयोग के माध्यम से भारतीय बाजारों में अपने पैर जमाना चाहती है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते 5G बाजारों में से एक है। बीएसएनएल ने हाल ही में पुष्टि की है कि उनका 5G पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। सरकार ने भी वादा किया है कि बीएसएनएल के 4G टावर अगले 6 से 8 महीने में 5G में अपग्रेड हो जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह साझेदारी केवल ट्रायल तक सीमित रहती है या बीएसएनएल के भविष्य के 5G रोल आउट में राकुटेन की ओपन रैन टेक्नोलॉजी और तेजस की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग का एक संतुलन मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, बीएसएनएल का 5G लॉन्च केवल इंटरनेट स्पीड नहीं बदलेगा, यह भारत को ग्लोबल टेलीकॉम नक्शे पर एक टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में भी स्थापित करेगा। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल को पूरी तरह स्वदेशी पर जाना चाहिए या राकुटेन के ओपन रैन का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।